सरिता कुमारी बॉब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री का टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे एसएससी का हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद निश्चित रूप से आप लोगों को समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है स्रोत से संबंधित 38 प्रश्न है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रयी नाम है। ऑप्शन नंबर 1 तीन वेदों का, बी नंबर ऑप्शन है धर्म संघ व युद्ध का, सी नंबर ऑप्शन है हिंदू धर्म के तीन देवताओं का, और डी नंबर ऑप्शन है तीन मौसमों का। तो इसका उत्तर होगा पहला, तीन वेदों का। त्रयी नाम तीन वेदों का है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? ए नंबर ऑप्शन है पूर्वी यूरोप से, बी नंबर ऑस्ट्रेलिया से, सी नंबर है मध्य एशिया से, और डी नंबर ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशिया से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, मध्य एशिया से आर्य लोग भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऑप्शन नंबर ए सामवेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, और ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। तो इसका आंसर होगा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो है किस भाषा का प्रयोग करते थे, हम लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री क्लास में। पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है पाली, चौथा है प्राकृत। तो इसका आंसर होगा पहला संस्कृत। संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र है? पहला ऑप्शन है सरस्वती नदी, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा है यमुना, चौथा है सिंधु। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में सरस्वती नदी का मतलब जिक्र है पवित्र नदी के रूप में, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो पहला है ब्राह्मण, जिसका 3 नंबर होगा वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन, ये ब्राह्मण का होगा। उपनिषद का होगा, उपनिषद में शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन उपनिषद में है। और अथर्ववेद में जन साधारण, चौथा होगा अथर्ववेद का जन साधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान। और नेक्स्ट है चौथा ऋग्वेद, तो इसका दूसरा होगा अवस्था के साथ भाषा में समानता। तो इस प्रकार हमने देखा कि ब्राह्मण ए नंबर का तीसरा, वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन तो बी में है, बी का पहला यानी उपनिषद में शिक्षा संबंधी समस्याओं, तो बी का पहला है, सी का चौथा है, सी का यानी अथर्ववेद का है जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि को, ऑप्शन नंबर 2 वशिष्ठ को, ऑप्शन नंबर 3 है मनु को, और 4 है पाणिनि को। तो इसका आंसर होगा मनु को, सी नंबर आंसर होगा इसका। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? पहला ऑप्शन है नयन चंद्र, दूसरा है अमोघवर्ष, तीसरा है विज्ञानेश्वर, और चौथा है कंबन। तो मिताक्षरा हम जानते हैं विज्ञानेश्वर ने लिखा है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? पहला ऑप्शन है हून, दूसरा है कुषाण, तीसरा ईरान, और चौथा है यूनानी। तो हम लोगों ने पढ़ा था सबसे प्रथम बार जो है आक्रमण ईरानियों ने किया था, तो आंसर होगा ए।
सॉरी सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक पंचांग का प्रथम मास होता है। तो पहला ऑप्शन है चैत्र, दूसरा है वैशाख, तीसरा है माघ, चौथा है कार्तिक। तो चैत्र पंचांग का प्रथम मास होता है, ये हम लोग जानते हैं, पहला ऑप्शन होगा चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास क्या है। तो पहला आंसर दिया है, पहला ऑप्शन चैत्र, दूसरा माघ, तीसरा पौष, चौथा फागुन। तो हम जानते हैं अंतिम जो है फागुन होता है और प्रथम चैत्र होता है शक पंचांग का, शक संवत का। तो इसका आंसर होगा 11 का डी, फागुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो हम जानते हैं 18 पुराणों की संख्या है, तो आंसर होगा डी। ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, आंसर होगा डी। पुराणों की कुल संख्या कितना है, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख हम लोगों ने पढ़ा था ऋग्वेद में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, आंसर होगा ए। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है। पहला कनिष्क का शासन, दूसरा है हर्ष की समृद्धि, तीसरा है शिवाजी का शासन, चौथा है चंद्रगुप्त का शासन। तो इसका आंसर होगा 78 ईस्वी की बात हुई है शक संवत, तो कनिष्क के शासनकाल, यानी पहला इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। पहला ऑप्शन 5, दूसरा 7, तीसरा 8 और चौथा 10। तो इसका आंसर होगा 10। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में शिव का कौन सा रूप सबसे पहले मिलता है। पहला है शिव, दूसरा है महेश, तीसरा है रुद्र और चौथा है भैरव। तो वैदिक साहित्य में शिव का कौन सा रूप मिलता है, तो इसका आंसर होगा सी, रुद्र रूप मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं। पहला है ऋग्वेद से, दूसरा है शतपथ ब्राह्मण, तीसरा है रामायण, चौथा है मुंडकोपनिषद। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो इसका पहला ऑप्शन है 7वां मंडल, दूसरा है 8वां मंडल, तीसरा है 9वां मंडल और चौथा 10वां मंडल। तो इसका ऋग्वेद का चूंकि मंडल की बात हुई है, सोम को समर्पित है, तो ये हम जानते हैं कि सी नंबर आंसर होगा। 9 मंडल में देवता सोम को समर्पित है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग ग्रंथ है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग ग्रंथ जो है, इसका आंसर होगा शुल्ब सूत्र। सी नंबर आंसर होगा। शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद और छंदोग उपनिषद नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी, शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो पहला ऑप्शन है भाषा और व्याकरण के, दूसरा ऑप्शन है आयुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है खगोल विज्ञान, चौथा ऑप्शन है जीव विज्ञान। तो पाणिनि के बारे में हम लोग जानते हैं कि पाणिनि जो है भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। तो अष्टाध्यायी के लेखक हम जानते हैं, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। 24 का डी होगा, आंसर कौन सा होगा 24 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और पराशर स्मृति। तो इसका आंसर होगा सबसे प्राचीन जो स्मृति है मनुस्मृति, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। पहला ऑप्शन है रामायण को, दूसरा महाभारत को, तीसरा गीता को और चौथा भागवत पुराण को। तो इसका आंसर होगा आदि काव्य की संज्ञा महाभारत को दिया जाता है, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि संगीत के सिद्धांत
की विवेचना की गई है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना जो है किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इसका आंसर होगा सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो हम जानते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज का वर्णन किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन है। तो इसका आंसर होगा डी, 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तक है, पहला है धर्म पर, दूसरा है योग पर, तीसरा है विधि पर और चौथा है दर्शन पर। तो उपनिषद पुस्तक जो है वो धर्म पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। आदि ग्रंथ भारतीय संगीत का, हम जानते हैं संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ जो है ज्ञान होता है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? पहला है घोषा, दूसरा है अपाला, तीसरा है मैत्रेयी, चौथा है गार्गी। तो 32 का आंसर होगा डी, गार्गी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है, यानी भागवत धर्म का ज्ञान किस अभिलेख में मिलता है? इसका साक्ष्य सर्वप्रथम कौन सा अभिलेख है? पहला है चंद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, दूसरा है गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, तीसरा है वेशनगर का गरुड़ स्तंभ लेख और चौथा है धन देव का अयोध्या अभिलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वेशनगर का गरुड़ स्तंभ लेख। ये भागवत धर्म का सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्का के अध्ययन को कहते हैं? पहला है न्यूमिस्मेटिक यानी मुद्रा शास्त्र, दूसरा है एपिग्राफी, तीसरा है लिपिग्राफी, चौथा है सभी गलत है। तो इसका आंसर होगा ए, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं सिक्का के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेल है, तो पहला है अजंता की चित्रकला बौद्ध धर्म से, ये इस बात सही है। एलोरा की चित्रकला जैन बौद्ध हिंदू धर्म से, ये भी बात सही है। एलिफेंटा की चित्रकला बौद्ध धर्म से, ये भी बात सही है। तो उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के अनुसार भारत में पहला है दास प्रथा नहीं था, दूसरा है अकाल नहीं पड़ता था, तीसरा है समाज 7 इकाइयों में बटा था और चौथा है सभी सही है। तो ये सभी सही है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही है राजतरंगिणी कलहन, ये बात सही है, ये आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद किताब उल हिंद अलबरूनी, ये भी बात सही है। किताब उल हिंद किसने लिखा? अलबरूनी ने। और सी नंबर है भूगोल प्लिनी, ये गलत है क्योंकि भूगोल जो है भारत का भूगोल टॉलमी ने लिखा है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। आंसर कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट है, मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यह किसका राजदूत था? तो ऑप्शन नंबर है ए सिकंदर का, दूसरा है भारत का, तीसरा सेल्यूकस निकेटर का और चौथा है सभी सही है। तो आंसर होगा कि मेगस्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, आंसर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।